जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का 12th वाले उन बच्चों के लिए चलाया गया है जो इस बार पेपर देने वाले हैं 2025 के अंदर बिहार बोर्ड की। तो चलिए, हम अभी जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको हेडिंग से पता चल ही रहा होगा क्योंकि इसकी पहले भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी शूट की हुई है। तो इसी की चर्चा हम आगे आज करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। हमने लास्ट किया था ऑब्लाइज्ड के साथ, तो कि ऑब्लाइज्ड के साथ क्या आता है, तो ऑब्लाइज्ड के साथ टू आता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे किसके साथ देखना है हमें, तो देखना है डिफिशिएंट के साथ। डिफिशिएंट मतलब होता ही कमी है। अब इसके साथ हमें देखना है किसके साथ क्या आएगा। तो देखिए लिखा है डिफिशिएंट के साथ क्या आता है, प्रीपोजिशन इन। आपने कहा दिस सॉइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, क्या लिखेंगे हम, इन नाइट्रोजन। नेक्स्ट है इट इज डिफिशिएंट इन विटामिन्स, इन विटामिन्स। पहला है दिस सॉइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, कि इस सॉइल में, इस भूमि में किस चीज़ की कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी है। सेकेंड है इट इज़ डिफिशिएंट इन विटामिन्स, कि इसमें विटामिन्स की कमी है। नेक्स्ट है सफ़र। सफ़र के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है सॉरी, कि सफ़र के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है कि क्या आएगा, सफ़र के साथ हमेशा ही फ्रॉम आता है, जिसकी हिंदी होती है से ग्रस्त होना, से ग्रस्त होना। ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से पीड़ित है या फिर कैंसर से ग्रस्त है। रश्मि इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, हेडेक। नेक्स्ट है टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, थक जाना। टायर्ड ऑफ का मतलब क्या है, थक जाना। आपने कहा आई एम टायर्ड ऑफ दिस लॉकडाउन, कि मैं इस लॉकडाउन से थक चुका हूँ, थक गया हूँ, तो आप कहेंगे टायर्ड ऑफ। नेक्स्ट इज इज टायर्ड डैश प्रॉब्लम्स, कि वो समस्या से क्या हो चुकी है, थक चुकी है, तो आप क्या कहेंगे, सी इज टायर्ड ऑफ। ये याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा हुआ है पहले से। नेक्स्ट है प्रिवेंट। प्रिवेंट भी पूछा हुआ है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, तो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है, फ्रॉम। दे प्रिवेंटेड मी डैश एंटरिंग द हॉल, दे प्रिवेंटेड मी डैश एंटरिंग द हॉल। इसका मतलब क्या है, कि उन लोगों ने मुझे हॉल में इंटर करने से, प्रवेश करने से रोक दिया। इसका मतलब क्या है, कि दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, फ्रॉम एंटरिंग द हॉल। नेक्स्ट है आई प्रिवेंटेड हिम डैश बोर्डिंग अ रनिंग ट्रेन, कि मैंने उन्हें एक चलती हुई गाड़ी पे चढ़ने से, ट्रेन पे चढ़ने से क्या किया, मैंने उनको रोका। तो आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बोर्डिंग। बोर्डिंग मतलब क्या होता है, गाड़ी पे, ट्रेन पे चढ़ना। नेक्स्ट हमारा दैट इज सिक ऑफ। सिक ऑफ कहने का मतलब क्या होता है, परेशान होना। तो आपने कहा आई एम सिक डैश हा टेंट्रम्स। टेंट्रम्स मतलब नखरे, कि मैं उसके नखरे से परेशान हो चुका हूँ, मैं उसके नखरे से परेशान हो चुका हूँ। तो आप कैसे करेंगे इसको, तो आपको करना होगा कि आई एम सिक ऑफ हर टेंट्रम्स, आई एम सिक ऑफ हर टेंट्रम्स। नेक्स्ट है कि आई एम सिक डैश दिस लॉकडाउन नाउ। इसका मतलब क्या है, कि मैं अब लॉकडाउन से परेशान हो चुका हूँ, डैट मीन्स आई एम सिक ऑफ दिस लॉकडाउन। नेक्स्ट है लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है, तो लाफ के साथ हमेशा ही एट आता है। ऐसे ही कुछ और भी वर्ड है, जैसे आज आपके साथ स्माइल, स्टेयर, लुक के साथ भी देखने के सेंस में होता है। फिर आप रिजॉइस कह सकते हैं। ये सब के साथ प्रीपोजिशन हमें क्या लगाना होता है, एट लगाना होता है। ऐसे आगे हम बारी बारी से देखेंगे भी। तो लाफ के साथ क्या आएगा, एट। इसका मतलब क्या होता है, किसी पर हंसना या फिर किसी का मजाक उड़ाना। आपने कहा डोंट लाफ एट द मंकीज, कि मंकीज का मजाक मत उड़ाओ या फिर मंकीज को देख करके मंकीज पर हंसो
मत। नेक्स्ट आपने कहा ही लाफ्ड एट मी, इसका मतलब क्या हुआ कि वह मेरा मजाक उड़ाया था या फिर वह मेरे पर हंसता था, ये मतलब हुआ। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से बना हुआ, से बना हुआ या फिर भरा हुआ भी कह सकते हैं। तो आपने कहा कि दिस कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 10 रूम्स, कि ये जो कंपार्टमेंट है ये कितने कमरों से भरा हुआ है, तो 10 कमरों से भरा हुआ है। नेक्स्ट कहा दिस बुक कंसिस्ट दैट्स 15 चैप्टर्स, कि इस बुक में कितने चैप्टर से ये किताबें कितने चैप्टर से भरा है, तो 15 चैप्टर से भरा है। तो आप यहाँ पे भी ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुड एट और बैड एट। हो सकता है आपको लगता हो कि गुड इन होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही बोल देते हैं कि हम इंग्लिश में अच्छे हैं तो आई एम गुड इन इंग्लिश कहना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आई एम गुड इन इंग्लिश नहीं होता है, आई एम गुड एट इंग्लिश होता है। तो शीतल इज गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश में अच्छा होना। नेक्स्ट है रश्मि इज बैड एट सिंगिंग, ठीक है। किसी चीज़ में बुरा होना तो बैड एट, किसी चीज़ में अच्छा होना तो गुड एट, यही है डिफरेंस, ठीक है। इन मत लगाइएगा कभी भी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट के साथ क्या प्रिपरेशन आता है, तो कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ही फिक्स है कि एक प्रिपरेशन आएगा, डैट इज ऑफ आएगा। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई परफॉर्मेंस, कि मैं अपने परफॉर्मेंस से क्या हूँ, बिल्कुल मुझे विश्वास है, तो कॉन्फिडेंट ऑफ। नेक्स्ट है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर रिजल्ट्स, कि मुझे तुम्हारे रिजल्ट पे क्या है, विश्वास है। नेक्स्ट प्राउड के साथ भी क्या आता है, तो बहुत आज ले लिया है ना, अच्छा देखते हैं जहाँ तक हो पाता है, क्योंकि आज बहुत लंबा नहीं करेंगे, 15 मिनट का देखते हैं। तो प्राउड ऑफ का मतलब क्या होता है, किस चीज़ पे गर्व होना, घमंड होना, ठीक है। आपने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, कि मुझे तुम पे क्या है, गर्व है, ठीक है। नेक्स्ट है वी आर प्राउड ऑफ विराट्स अचीवमेंट, कि हम विराट के अचीवमेंट से, विराट के उपलब्धियां से हम क्या हैं, तो हम गर्व महसूस करते हैं। नेक्स्ट है इसेंशियल फॉर, इसका मतलब होता है जरूरी होना। आपने कहा कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये मतलब हो गया। नेक्स्ट है योर प्रेजेंस इज इसेंशियल फॉर आवर हैप्पीनेस, इसका क्या मतलब है कि आपकी उपस्थिति हमारे खुशी के लिए क्या है, जरूरी है। तो आपने देखा कि इसेंशियल के साथ हमको क्या फिक्स प्रिपरेशन लगाना है, फॉर। नेक्स्ट है बिलोंग के साथ हमेशा टू आता है, ये तो बहुत ही आसान है, सबको पता भी होगा कि बिलोंग के साथ प्रिपरेशन क्या आता है, टू। तो दिस लगेज बिलोंग्स टू मी, ये लगेज किसका है, तो मेरा है, मेरे से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट के साथ प्रिपरेशन क्या आता है, तो नेग्लिजेंट के साथ प्रिपरेशन आता है ऑफ, इसका मतलब होता है लापरवाह होना। तो आपने कहा ही इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, कि वो अपने कर्तव्य से क्या है, तो कर्तव्य को लेकर के लापरवाह है। नेक्स्ट है अक्यूज ऑफ। अक्यूज के साथ ये देखेंगे तो अभी सबके साथ आपको ऑफ ही लिखा मिल रहा है लगभग, ठीक है। तो नेग्लिजेंट के साथ ऑफ, अक्यूज के साथ ऑफ, अफ्रेड के साथ, अवेयर के साथ, बिवेयर के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ आपने कहा यही, कैपेबल के साथ बहुत सारा भी मिलेगा। तो देखिए अक्यूज के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। दे अक्यूज हिम ऑफ रॉबरी, कि उन लोगों ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम, आरोप लगाया है। नेक्स्ट है लगाया था। नेक्स्ट अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना किसी चीज़ से या डरा होना, भयभीत भी कह सकते हैं, भयभीत होना। जैसे देखिए आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, कि मैं किस चीज़ से डरा हुआ हूँ, तो डार्कनेस से, अंधेरा से मैं डरा हुआ हूँ। फिर आपने कहा वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, कि हम लोग तुमसे डरे हुए नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ मतलब होता है से अवगत होना, किस चीज़ से, परिचित होना,
अवगत होना। आपने कहा वी आर अवेयर ऑफ आवर राइट्स, कि हम लोग अपने अधिकार से, राइट्स कहने का मतलब क्या है, अधिकार, अधिकार से क्या है, अवगत है। नेक्स्ट यू आर अवेयर ऑफ द डेंजर, कि वो खतरे से क्या है, डेंजर कहने का मतलब क्या है, खतरा, कि वो खतरे से क्या है, अवगत है, उसको पता था कि ऐसी खतरा होने वाला है। नेक्स्ट बीवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ कहने का मतलब क्या होता है, से सावधान होना, से सावधान होना। क्या लिखा है, तो बियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। दिल्ली इज अ गुड प्लेस बट बियर ऑफ पॉल्यूशन, बट बियर ऑफ पॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है कि दिल्ली एक अच्छा प्लेस है लेकिन वहाँ सावधान किस चीज़ से रहना है, तो पोल्यूशन से, प्रदूषण से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिजी के साथ क्या आता है, प्रिपरेशन, तो बिजी के साथ हमेशा ही फिक्स प्रिपरेशन आएगा, विथ। शी इज बिजी विथ हिज वर्क, यहाँ पे विद से अच्छा है कि आप यहाँ पे हर लिख लें कि शी इज बिजी विथ हर वर्क। ऐसे हिज भी करेंगे तो हिज कोई और हो जाएगा, उसके काम को ये कर रही है, ये मतलब होगा। ठीक है, बिजी विथ हर वर्क। नेक्स्ट है केपेबल ऑफ, केपेबल ऑफ मतलब सक्षम होना। आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, कि मैं कुछ भी करने के लिए सक्षम हूँ। आई एम केपेबल ऑफ लिफ्टिंग दिस बॉक्स, कि मैं इस बॉक्स को उठाने के लिए केपेबल हूँ, सक्षम हूँ। क्लोज के साथ प्रिपोजिशन टू आता है। ठीक है, आपने लिखा क्लोज टू मतलब नज़दीक, वी आर क्लोज टू आवर डेस्टिनेशन, कि हम लोग अपने गंतव्य स्थान के क्या हैं, नज़दीक हैं, गंतव्य स्थान के नज़दीक है। नेक्स्ट है कंपेयर विथ और कंपेयर टू, ये बड़ा ही, यही तक रखेंगे आज हम। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है ये, है कि कंपेयर विथ और कंपेयर टू। अब बात आती है कंपेयर विथ कहाँ होता है, तो जब कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना। ठीक है, तो जब समान चीज़ों की तुलना होती है, समान वस्तु की, समान इंसान की, समान चीज़ों की तुलना होगी, तो उसके लिए हमको लगाना होता है विथ। लेकिन जब असमान चीज़ों की तुलना हो तो उसके लिए टू। जैसे डोंट कंपेयर मी विथ यू, अब देखिए मी भी कौन है, पर्सन, यू भी कौन है, पर्सन, तो दोनों पर्सन पर्सन के बीच में तुलना हो रहा है। तो जब दोनों पर्सन पर्सन के बीच में तुलना हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, विद। नेक्स्ट है लाइफ इज कंपेयर टू जर्नी। अब देखिए लाइफ को हम कह देते कि लाइफ भी क्या है, एक जर्नी है, लेकिन लाइफ कभी जर्नी हो सकता है क्या, लाइफ तो अलग चीज़ है और जर्नी अलग चीज़ है, लेकिन हम कह देते हैं, तो असमान चीज़ है। लेकिन ज़रा देखिए कंपेयर जियो डैश एयरटेल, अब आपको पता है कि ये भी टेलीकॉम कंपनी है, ये भी टेलीकॉम कंपनी है, जियो और एयरटेल दोनों की दोनों क्या हैं, टेलीकॉम कंपनी है, तो दोनों एक समान हो गए ना, और जब एक समान हो गए तो हम क्या लिखेंगे, विद। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं तक रखेंगे, थोड़ी सी छोटी वीडियो ही बना रहे हैं हम। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।